So, students, today our next topic is a very important topic, and usually some conceptual problems and numerical problems are asked based upon this question, based upon this article. This is relation between electric field and potential. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, या एक्चुअल में हम वास्तविकता में पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे। देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहां पर ओरिजिन पॉइंट ओ पर एक चार्ज, सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। आपको ये मालूम है जहां भी कोई चार्ज रखा होता है उसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस चार्ज के आसपास का जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा। अब ये देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट ए है। इस पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो है V प्लस डी, और पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, V। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V प्लस डी, और ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ पोटेंशियल का वो कितना हुआ, dV। dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब देखिए ये जो चार्ज प्लस क्यू है, इसके कारण, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे होगा, ये बात आप जानते हैं। ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, एंड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, और अगर यहां पर मैं कोई क्यू नोट चार्ज रखूं इस जगह पर, तो वो जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली ये कितना होगा, क्यू नोट ई। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ओके, अब देखिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू नोट ई है। अब मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट को मूव करना जा रहे हैं। कहां पर, पॉइंट, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक dr डिस्प्लेसमेंट से हम किसी क्यू नोट चार्ज को, जो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको मूव करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाने चाह रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कितना होगा, उस वर्क की वैल्यू होगी F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। F वेक्टर डॉट dr वेक्टर उसकी वैल्यू होगी। अब F वेक्टर कितना, F वेक्टर है क्यू नोट E, और इनके बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। कैसे एंगल 180 डिग्री है, देखिए फोर्स है इधर और dr है इधर, फोर्स है इधर और dr है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। ओके, तो वर्क डन, क्योंकि हम इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं ना। हम जब चार्ज क्यू नोट को इधर ले जा रहे हैं तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू नोट ई डी आर कॉस 180, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू नोट ई डी आर। ओके, ये वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा। ये तो वर्क डन की वैल्यू हमने निकाली, क्या आई थी एक बार फिर से देख लेते हैं। W की वैल्यू आई है, W की वैल्यू है माइनस क्यू नोट ई डी आर। अब मुझे वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालना है, तो W बाई क्यू नोट क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर हो गया। W बाई क्यू नोट कितना हो गया, माइनस ई डी आर। ओके, अब देखिए यहां पर ये क्या होगा, किसके बराबर होगा। देखिए अभी हमने ये पढ़ा है कि जो W है, बेसिकली जो W क्या था, क्यू नोट चार्ज को
ए से बी तक ले जाने के लिए किया गया वर्क डन। क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए किया गया वर्क डन। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए किया गया वर्क डन के लिए हमने क्या निकाला, W बाई क्यू नॉट। और ऑब्वियसली ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, V प्लस dV माइनस V। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, dV। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, dV। ओके, और ये वैल्यू कितनी, माइनस EdR। और यहां से dV बाई dr इक्वल टू माइनस E। तो E कितना आ गया यहां से, माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। dV बाई dr क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पर, किसी रीजन में, ये क्या होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपल शब्दों में इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। जब किसी चीज का वेरिएशन विद डिस्टेंस हम देख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर P होता, सपोज एक मिनट के लिए मान लिए यहां पर P होता, प्रेशर dP बाई dr होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। मान लीजिए यहां वेलोसिटी होता तो dV बाई dr, वो क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहां पर V क्या है, पोटेंशियल, माइनस dV बाई dr। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट सम पॉइंट। Here dV by dr is the rate of change of potential with distance and is called potential gradient. So electric field intensity is equal to negative of potential gradient in some region or at some point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ये भी कह सकते हैं कि दे ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। देखिए सबसे पहले तो इस रिलेशन को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ dV बाई dr के बराबर होता है। और यहां पर जो dV बाई dr है इसी को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका मतलब किसी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ओके, तो अब देखिए इसी चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कैसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिए क्या होती है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मतलब कहने का यह है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से समझिए इस चीज को, जो चीज बताने जा रहा हूं इसका बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आपसे कोई ये पूछे कि ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है और ये कोई पॉइंट डी है, तो इन चारों पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे अधिक पोटेंशियल कहां होगा? तो इसका सिंपल आंसर क्या है, कहां होगा सबसे ज्यादा पोटेंशियल? ए पॉइंट पर, उससे कम बी पॉइंट पर, उससे कम सी पॉइंट पर, उससे कम डी पॉइंट पर। ओके जी, तो ये चीज अपने माइंड में बिठाइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है। ओके जी, और साथ में एक कंक्लूजन इसमें लास्ट में हम और भी निकाल रहे हैं। हालांकि ये जो लास्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं ये अभी हमने इससे रिलेटेड कुछ मतलब हमें कुछ और पढ़ना बाकी है। ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस से रिलेटेड एक पॉइंट है। देखिए अभी यहां पर देखिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr है। इसका मतलब जितना, मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा आगे की बात है लेकिन मैं पहले से ही थोड़ा सा बता रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो ये रिलेशन ये बताता है
कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बीच में उस रीजन में जो डिस्टेंस है वो उतना ही कम होगा। इसके ऊपर अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करते इस लास्ट पॉइंट पर, क्योंकि आगे जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस अब पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ओके जी, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन? वो क्वेश्चन जो कि इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। कौन सा रिलेशन? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x, y, z all in meters in space is given by V equal to 4x square volt। किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है? 4x square volt। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर। ये V की वैल्यू है। देखिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 4x स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या बताना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो बहुत सिंपल आपको दिया हुआ है ये, हमें डिफरेंशिएट ही तो करना है। इलेक्ट्रिक V की वैल्यू हमें दी हुई है और आप देख रहे हैं जो V है, जो पोटेंशियल है, दैट इज ए पैरामीटर, दैट इज ए फंक्शन ऑफ x। वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम x एक्सिस के अलोंग जो निकालेंगे वो क्या होगा? माइनस dV बाई dx, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी बाई डी एक्स, 4x स्क्वायर। और ये वैल्यू बहुत सिंपल आप जानते हैं, 4x स्क्वायर। ये इसमें का जब हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो 2 आगे आ गया और 4x ऐसे का ऐसा, 4x इधर आ गया। और उसके बाद इसमें जो है एक 8x, इसकी वैल्यू जो है हमने क्या किया? 2x 2 इंटू 4x